हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका उज्जवल क्लासेस यूट्यूब चैनल में। मैं प्रेमलता आप लोगों का पुनः स्वागत करती हूं। इस वीडियो में हम हिंदी के अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न करेंगे जो सभी एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना समय बर्बाद करते हुए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1, आधुनिक हिंदी के जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शंस है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी। भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी के जनक कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 2, हिंदी के प्रथम कवि किसे माना जाता है? ऑप्शन है तुलसीदास, चंद्रवरदाई, विद्यापति, रसखान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चंद्रवरदाई को हिंदी के प्रथम कवि माना जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 3, भारत का राष्ट्रीय भाषा कौन सी है? ऑप्शन से हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, कोई भी नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा कोई भी नहीं। भारत का राष्ट्रीय भाषा कोई भी नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 4, हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना गया है? ऑप्शन से कामायनी को, पृथ्वीराज रासो को, रामचरितमानस को, परमाल रासो को। हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना गया है पृथ्वीराज रासो को। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 5, हिंदी किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन से संस्कृत का, पाली का, फारसी का, अरबी का। तो हिंदी जो है फारसी भाषा का शब्द है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्या है? अशोक के फूल किसका प्रसिद्ध निबंध है? ऑप्शन से रामकुमार वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल। तो अशोक के फूल जो है प्रसिद्ध निबंध है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 7, यामा कीर्ति के लिए किस रचनाकार को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है? ऑप्शन से सुमित्रा नंदन पंत को, महादेवी वर्मा को, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को, जयशंकर प्रसाद को। तो यामा के लिए जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है महादेवी वर्मा को। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। श्रृंगार काल किस काल को कहा जाता है? ऑप्शन से आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। तो श्रृंगार काल कहा जाता है रीतिकाल को। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 9, कीर्तिलता किसका प्रसिद्ध कृति है? ऑप्शन से तुलसीदास का, विद्यापति का, सूरदास का, घनानंद का। कीर्तिलता का रचनाकार है विद्यापति। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 10, भारत दुर्दशा किसका प्रसिद्ध नाटक है? ऑप्शन से भारतेंदु हरिश्चंद्र का, महावीर प्रसाद द्विवेदी का, बालकृष्ण भट्ट का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का। तो भारत दुर्दशा जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 11, हिंदी साहित्य के किस काल को वीर गाथा काल कहा जाता है? ऑप्शन से भक्ति काल को, आदि काल को, रीति काल को, आधुनिक काल को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वीर गाथा काल जो है आदि काल को कहा जाता है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 12, सूरदास के प्रसिद्ध रचना कौन सा है? ऑप्शन से रामचरितमानस, पद्मावत, बीजक, सूरसागर। तो सूरदास की प्रसिद्ध रचना है सूरसागर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 13, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास किस भाषा में लिखा गया है? ऑप्शन से उर्दू भाषा, फ्रेंच भाषा, हिंदी भाषा, अंग्रेजी भाषा। तो हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास फ्रेंच भाषा में लिखा गया है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 14, लल्लू लाल जी का सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ है? ऑप्शन से शकुंतला नाटक, सिंहासनवतीसी, प्रेम सागर, बैताल पचीसी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी,
प्रेम सागर जो है लल्लू लाल का सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 15, आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा है? ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, डॉक्टर नगेंद्र ने, रामचंद्र शुक्ल ने, रामकुमार वर्मा ने। आदिकाल को वीर गाथा काल कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 16, हिंदी के प्रथम गद्यकार हैं। ऑप्शन हैं बालकृष्ण भट्ट, लल्लू लाल, भारतेंदु हरिश्चंद्र, राजा शिव प्रसाद, सितारे हिंद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हिंदी का प्रथम गद्यकार है लल्लू लाल। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 17, हिंदी का प्रसिद्ध उपन्यास गोदान किसकी रचना है? ऑप्शन हैं प्रेमचंद्र, जयशंकर प्रसाद, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका ही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। गोदान जो है प्रसिद्ध उपन्यास गोदान प्रेमचंद्र की रचना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 18, सूरदास का रचना इनमें से कौन सा नहीं है? हमसे नहीं पूछा गया है, इस बात का ध्यान रखेंगे। ऑप्शन हैं बीजक, साहित्य लहरी, सूर सरावली, सूरसागर। तो नहीं पूछा गया है। साहित्य लहरी भी सूरदास की रचना है, सूर सरावली भी सूरदास की रचना है, सूरसागर भी सूरदास की रचना है। हमसे नहीं पूछा गया है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बीजक जो है कबीरदास की रचना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 19, किस विद्वान ने आधुनिक काल को गद्य काल की संज्ञा दी है? ऑप्शन हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामकुमार वर्मा, रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल को गद्य काल की संज्ञा दी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 20, निम्नलिखित में से कौन सा रासो ग्रंथ छंदों का अजायब घर कहा जाता है? ऑप्शन हैं खुमान रासों को, पृथ्वीराज रासों को, विशलदेव रासों को, परमाल रासों को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पृथ्वीराज रासों को छंदों का अजायब घर कहा जाता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलती हूँ अगले वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। थैंक यू सो मच।